जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहरे और सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिंदास मजे ले रहे होंगे। ठीक है, आइए आज हम लोग केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट में हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये केमिकल फार्मूला जैसे कि दो टाइप का होता है, जैसे इंपेरिकल फार्मूला और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में मास परसेंटेज को डिस्कस कर लिए थे और उस पर बहुत सारे नोमेकल्स को किए थे, सेम उसी प्रकार से इस पर हम लोग इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को आज डिस्कस करेंगे और इस पे बेसिस बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोमेरिकल को करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे जो भी हम लोग पढ़ते हैं बेसिक से एकदम पूरा और हाई लेवल तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर बड़े हो, अगर आपके मतलब आप क्लास 11-12 क्रॉस कर चुके हो, तो आपके घर में जो छोटे छोटे भाई बहन होंगे जो क्लास 11-12 में होंगे, तो उनको आप बता सकते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं पूरे बेसिक से हाई लेवल तक। ठीक है, तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, मतलब कंपाउंड के केमिकल फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है केमिकल फार्मूला, क्या कहता है ये। देखिए केमिकल फार्मूला जानते हैं क्या होता है? एक्चुअली में ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी कंपाउंड का। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, किसी केमिकल कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसा कि ये लिखा भी गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ और केमिकल कंपाउंड, मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन है ये केमिकल कंपाउंड का। जैसे में आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, अमोनिया NH3 हो गया, वैसा ही ग्लूकोज आपको C6H12O6 हो गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया। ये क्या है? ये सब रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंपाउंड का। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। आप HNO3 जो है, आप इसको अलग चीज नहीं ना लिख सकते हैं। तो यही एक मतलब ये कंपाउंड जो है नाइट्रिक अम्ल है, इसका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ HNO3 ही होता है और कुछ नहीं लिख सकते हैं। सेम वैसे प्रकार आप सल्फ्यूरिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन, सल्फ्यूरिक एसिड जो कंपाउंड है उसका आप रिप्रेजेंटेशन H2SO4 छोड़ के और कुछ तो लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इसको समझ चुके हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए जो ये इसको हम लोग फार्मूला से लिखते हैं ना, जैसे देखिए आप H2SO4 है, ये तो फार्मूला है ना सल्फ्यूरिक एसिड का। तो देखिए ये फार्मूला जो होता है ना, ये दो टाइप के होता है। ठीक है, जो केमिकल फार्मूले होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंपेरिकल फार्मूला और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो देखिए दो पार्ट में बांटा गया है इसको, केमिकल फार्मूला को। फर्स्ट इंपेरिकल फार्मूला, दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इंपेरिकल फार्मूला को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए इंपेरिकल फार्मूला क्या बोलता है कि फार्मूला विच सोज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। मतलब ये बोल रहा है ना कि ये फार्मूला जो होता है ना वो सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। मतलब किसी भी केमिकल कंपाउंड के जो डिफरेंट कंपाउंड है उसके सिंपलेस्ट रेशियो को दिखाता है। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो दिखाने का क्या मतलब है? जैसे देखिए सिंपलेस्ट रेशियो है कि मतलब जो भी कंपाउंड है उसके एलिमेंट को उसके रेशियो में मतलब कटफट करके और सीधा उसके रेशियो को बताता है कि कितना कितना के रेशियो में है, पर जो उस कंपाउंड में प्रत्येक एलिमेंट है वो कितने कितने के रेशियो में है। ठीक है, वही चीज दिखाता है आपका इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, जैसे कि आप हम लोग एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं। जैसे में हम लोग ले लेंगे, जैसे यहाँ पे इंपेरिकल में CH2O अगर लेंगे, देखिए ठीक है CH2 ले लेंगे। जैसे इसका ये फॉर्मल्डिहाइड का है, फॉर्मल्डिहाइड का हम लोग फार्मूला ले लिए। तो इस सिंपलेस्ट रेशियो दिखाने का क्या मतलब है? सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है ना बहुत सारे कंपाउंड का एक भी हो सकता है। ठीक है, एक भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग आगे देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए इसका इंपेरिकल फार्मूला हम लोग लिखेंगे तो देखिए कार्बन रेशियो में लिखेंगे हाइड्रोजन इंटू ऑक्सीजन। अब देखिए ये रेशियो कैसे आपको पता चलेगा? देखिए ये कार्बन कितना है? 1 है। ठीक है, ये 1 है आपका। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है? 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 1 है। यानी
इसमें CH2O में कार्बन 1 अनुपात, हाइड्रोजन 2 अनुपात और ऑक्सीजन का 1 भाग है। मतलब ऑक्सीजन 1 भाग है, हाइड्रोजन 2 भाग में है और कार्बन 1 भाग में है। यानी इसका रेशियो जो है ना, ये सिंपलेस्ट रेशियो इस इंपेरिकल फार्मूला में क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। ठीक है, ये 1 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में है। ठीक है, अब देखिए इंपेरिकल फार्मूला जो है ना, मोर देन वन, देखिए इंपेरिकल फार्मूला ऑफ मोर देन वन कंपाउंड में भी सेम, मतलब एक से अधिक कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला जो है ना वो सेम हो सकता है। ठीक है, इंपेरिकल मास भी सेम हो सकता है एक से अधिक कंपाउंड का। ठीक है, जो कि हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, अब लोग देखिए, जैसे कि हम लोग समझते हैं इसको अब आगे कि ये कैसे सेम होता है। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला बहुत सारे कंपाउंड का सेम हो सकता है, मतलब डिफरेंट कंपाउंड का, अलग अलग कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, लेकिन मोलिकुलर फार्मूला सेम नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसको देखिए हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग HCHO ले लिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, चाहे CH2O भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अभी और उसके बाद हम लोग एसिटिक एसिड ले लेते हैं। देखिए CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और उसके बाद C6H12O6, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका, ग्लूकोज हो गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में इसको हम लोग देखते हैं इसका। ठीक है, इसका इंपेरिकल फार्मूला हम लोग लिखेंगे। देखिए इसका इंपेरिकल फार्मूला में क्या है, कार्बन की संख्या कितनी है। देखिए पहले हम लोग बात करते हैं हम लोग इसके कार्बन की। इसमें देखिए सब में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीन ही को एलिमेंट है। टोटल कंपाउंड में आप देख सकते हैं 3 ही एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कार्बन, हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, कार्बन का अनुपात, ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन का अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात, ये तीनों को लिख लिए। अब देखिए इसका हम लोग इंपेरिकल रेशियो देखते हैं इसका। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला में देखिए क्या होगा। अब देखिए 2 को यहाँ पे हाइड्रोजन है और 1 को कार्बन है, यानी कार्बन 1 अनुपात में हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और 1 2 है, तो 2 के अनुपात में हो गया। वैसे ही सेम ऑक्सीजन 1 के अनुपात में है, सेम वैसे ही हो गया। अब देखिए इसमें भी वही होगा आपका, तो कार्बन 2 है। ठीक है, ये 2 है। अब ये हाइड्रोजन कितना है, 4 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ठीक है, ये इतना है। अब इसको जब कट करेंगे तो ये भी 1 2 और ये 1 इतना के अनुपात में आ गया ना, सेम 1 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में आ गया। ठीक है, वैसे ही सेम ये भी है, 6 को कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 को ऑक्सीजन है, यानी 6 दूना 12, 6 कम 6, यानी 1 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में ये भी हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए यही जो है ना, ये रेशियो जो है ना, यही आपको किसको बताता है, आपके इंपेरिकल फार्मूला को बताता है। ठीक है, कि इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, जैसे में हम लोग ये सब को क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH2O लिख सकते हैं। ठीक है, इसका ये टोटल का इंपेरिकल फार्मूला क्या लिख सकते हैं, CH2O। ठीक है, CH2O लिख सकते हैं। ये इंपेरिकल फार्मूला हो गया ये सब कंपाउंड का। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ मोर देन वन कंपाउंड में भी सेम, यानी इंपेरिकल फार्मूला एक से अधिक कंपाउंड का भी सेम हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप इंपेरिकल फार्मूला को समझ गए हैं। ठीक है, अब देखिए इंपेरिकल फार्मूला में एक और नोट है। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है, मास ऑफ कंपाउंड कैलकुलेटेड बाय इंपेरिकल फार्मूला इज कॉल्ड इंपेरिकल मास। सेम वही चीज बता रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि मास ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड का मास है उसको कैलकुलेट अगर हम लोग इंपेरिकल फार्मूला से करेंगे तो उसका मास जो आएगा उसको इंपेरिकल मास कहेंगे। जैसे कि देखिए ये इंपेरिकल फार्मूला आ गया, अब इसके मास को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या देगा, हम लोग को इंपेरिकल मास देगा। ठीक है, तो इसी चीज को बोल रहा है। जैसे आप देखिए CH को हम लोग, ये इंपेरिकल मास है। ठीक है, ये कुछ का भी हो सकता है, आप जैसे C2H4 का भी हो सकता है, ये नहीं सॉरी C2H2 का भी हो सकता है। ठीक है, C2H2 का भी हो सकता है ये। तो ये इंपेरिकल फार्मूला कुछ का हो सकता है। तो इससे जो मास निकलेगा ना, जैसे इसका इंपेरिकल मास जब हम लोग निकालेंगे, इंपेरिकल मास, तो ये कितना आएगा, कार्बन का मास नंबर कितना होता है, 12 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी कितना आ गया, 13 आ गया। तो हम लोग का इंपेरिकल मास कितना आ गया, 13 आ गया।
तो यही चीज़ ये बोल रहा है कि मास ऑफ कंपाउंड कैलकुलेटेड बाय इंपेरिकल फार्मूला। अगर इंपेरिकल फार्मूला से हम लोग मास को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को वो कौन सा मास मिलेगा, इंपेरिकल मास मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि इंपेरिकल फार्मूला को हम लोग पूरे अच्छे से समझ गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं मोलिकुलर फार्मूला। देखिए इसका केमिकल फार्मूला का ये दूसरा टाइप है, ये दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई किए हैं, इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। तो अब हम लोग मोलिकुलर फार्मूला की बात करते हैं। ठीक है, देखिए मोलिकुलर फार्मूला क्या बोल रहा है कि फार्मूला विच शोज एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो फार्मूला है ना, मोलिकुलर फार्मूला, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को दिखाता है। डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट होता है, मतलब जो मोलिकुलर फार्मूला है ये प्रत्येक कंपाउंड का अलग अलग होता है। ठीक है, प्रत्येक कंपाउंड का अलग अलग होता है। वही चीज बोल रहा है फार्मूला विच शोज एग्जैक्ट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इन अ मॉलिक्यूल। मतलब किसी मॉलिक्यूल के ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को बताता है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स का मतलब देखिए कैसे हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए अमोनिया है, NH3 है, तो इसका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होगा ना ये NH3 ही होगा। आप इसको NH नहीं लिख सकते हैं या कुछ और नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सेम वैसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 ही होता है, तो CO2 ही होगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, CO2 ही होगा। इसको आप किसी तरह से अलग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी क्या है, हर कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, मतलब उसके लिए इंडिविजुअली क्या है, एकदम यूनिक है। ठीक है, मतलब प्रत्येक कंपाउंड के लिए उसका यूनिक फार्मूला होता है। ठीक है, केमिकल फार्मूला क्या होगा, यूनिक होगा, उसी को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। जैसे आप ग्लूकोज का भी देखेंगे तो वही होगा, ग्लूकोज का आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, आप C6H12O6 के अलावा और कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। वैसे ही टेबल साल्ट आप NaCl का कोई NaCl के अलावा और कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो आई होप कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग समझ चुके होंगे। देखिए सेम अब वही क्या बोल रहा है कि इट इज यूनिक फॉर एवरी कंपाउंड। मतलब का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना ये प्रत्येक कंपाउंड के लिए यूनिक होता है, मतलब सब कंपाउंड के लिए अलग अलग होता है। इसमें था ना कि ये देखिए जैसे आप HCHO है, चाहे CH3COOH, C6H12O6, सब के लिए आप CH2O लिख सकते हैं। इसका क्या है, इंपेरिकल फार्मूला है। लेकिन वही मॉलिक्यूलर फार्मूला की जब बात होगी तो वहाँ पे हम लोग जैसे वहाँ पे हम लोग स्पेशली उसका बात होता है ना, जैसे हम लोग ग्लूकोज को लिखना है तो ग्लूकोज में C6H12O6, उसके अलावा आप इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका एक ही होता है और हर कंपाउंड का एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इट इज़ यूनिक फॉर एवरी कंपाउंड, प्रत्येक कंपाउंड के लिए एक अपना अपना यूनिक होता है उसका। ठीक है, यूनिक मतलब केमिकल फार्मूला क्या होता है उसका, यूनिक होता है। ठीक है, अब तो आप इसको समझे हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, मास कैलकुलेटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। देखिए अगर हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे, हम लोग मास अगर कैलकुलेट करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला से, तो हम लोग को कौन सा मास मिलता है, मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। हम लोग को कौन सा मास मिलता है, मॉलिक्यूलर मास। देखिए अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला से मास को कैलकुलेट करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, अगर इंपेरिकल फार्मूला से मास को कैलकुलेट करेंगे तो इंपेरिकल मास मिलेगा। ठीक है, तो वही है, बोल रहा है कि मास कैलकुलेटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए उसके बीच में अब एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला के बीच अगर रिलेशन निकालना है तो अब हम लोग देखिए कैसे करते हैं। देखिए n बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाई इंपेरिकल मास। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला में अगर रिलेशन निकालना है, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, आपको अगर इंपेरिकल फार्मूला पूछ रहा है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, चाहे इंपेरिकल फार्मूला दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो हम लोग किस रिलेशंस को फॉलो करेंगे और कौन सा उसमें रिलेशन लगेगा उसको हम लोग देखिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे n बराबर क्या है, मॉलिक्यूलर मास बटा इंपेरिकल मास। मतलब मॉलिक्यूलर मास को अगर हम लोग इंपेरिकल मास से डिवाइड कर देना तो हम लोग को n मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे ये मत पूछिएगा कि यहाँ पे n क्या है, ठीक है, क्योंकि n का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है और इसका कोई मतलब नहीं होता है। n मतलब n होता है। ये मतलब मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल मास को भाग देने पर जो चीज़ हमको मिलेगा वो n मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो n मिलेगा ना, अब इससे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे निकालेंगे। अगर इंपेरिकल फार्मूला दिया हुआ है
तो अब हम लोग मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए पहले हम लोग को एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एन यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए मोलिकुलर फार्मूला बराबर क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला इंटू एन। देखिए ये जो एन आया है ना, ये जो डिवाइड के बाद जो मोलिकुलर मास और इंपेरिकल मास को डिवीजन करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो एन आएगा उसको इंपेरिकल फार्मूला के साथ अगर गुना कर देंगे हम लोग, तो हम लोग को मोलिकुलर फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इतना समझे होंगे। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए पहले, इसके बाद हम लोग इस पर बेसिस बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। तो अभी आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे आगे, और आप इसको वीडियो को रोक कर पहले राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं और बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं, जो कि आपके बहुत सारे नीट और जेईई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए आप लोग राइट डाउन कीजिए तब तक। तो आइए बाबू, अब हम लोग इंपेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला पर बेसिस बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपके जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो न्यूमेरिकल हम लोग जो करने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देख सकते हैं आपको प्रीवियस ईयर का पूछा गया, AIMPT में पूछा गया है, जो कि हम लोग आज नीट के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात ये भी है कि जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन है। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पोर्शन क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है। आप इसमें जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे ना, तब तक फील ही नहीं आएगा कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप जितना न्यूमेरिकल करेंगे आपको उतना ही मजा आएगा, ठीक है। आपके पास अगर कोई बुक हो तो आप उस बुक से भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, या मतलब जैसे आपके पास प्रदीप का हो, हम लोग तो ऐसे प्रदीप को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो प्रदीप का हो या OP टंडन हो या जो भी जिस पब्लिकेशन का भी बुक हो, आप उससे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। और जब तक न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो आइए देखिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स हैव सेम इंपेरिकल फार्मूला। देखिए यहाँ पे हम छोटा चुकून सेम लिखे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, मतलब अच्छा से जूम करके देख लीजिएगा। सेम इंपेरिकल फार्मूला मतलब बोल रहा है कि किस पेयर का इंपेरिकल फार्मूला सेम है, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस पेयर का इंपेरिकल फार्मूला सेम है। देखिए यहाँ पे CH3COOH है, यहाँ C2H5OH है, C2H5OH है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, एगो यहाँ पे कार्बन है, एक यहाँ पे कार्बन है, यानी कार्बन कितना हो गया, 2 गो कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 3 गो हाइड्रोजन यहाँ पे है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यानी 4 गो हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, एगो और एक दो ऑक्सीजन है, तो 2 गो ऑक्सीजन हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 2 गो कार्बन है, ये तो यहाँ तक सही है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है, 6 गो है, तो 6 गो हाइड्रोजन भी हो गया। और ऑक्सीजन कितना है, 1 ही ऑक्सीजन है। अब देखिए, अब ये तो जैसा कि हम लोग पहले भी इंपेरिकल फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि देखिए इंपेरिकल फार्मूला कैसे, मतलब दोनों का जो इंपेरिकल फार्मूला है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है क्या, C2H4 और O2 होगा इसका, ठीक है। और इसका क्या होगा, C2H6 और O हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं आपका, ठीक है। तो ये हो गया गलत, ठीक है। अब देखिए C6H12O6, उसके बाद C2H5OH है, यानी यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 12 है, 12 गो हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 6 गो है, 6 गो ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला 2 गो कार्बन हो गया, 6 गो हाइड्रोजन हो गया, कितना हाइड्रोजन हो गया, 5 गो यहाँ पे हाइड्रोजन है और 1 यहाँ पे हाइड्रोजन है, यानी 6 गो हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना हो गया, वो एक हो गया। अब देखिए, अब इसको हम कट करेंगे तो कितना के रेशियो में आएगा, 1:2 1:1, 1:2:1 के अनुपात में आएगा। लेकिन ये कितना आ रहा है, 2:6:1 के अनुपात में आ रहा है, यानी इसका इंपेरिकल फार्मूला भी सेम नहीं आ रहा है। तो ये भी इंपेरिकल फार्मूला सेम नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे 6 गो हाइड्रोजन है, यानी 6 हाइड्रोजन है। अब देखिए कट करेंगे तो ये रेशियो 1:1 के रेशियो में आ गया, ठीक है, 1:1 के रेशियो में आ गया ना। अब देखिए 1:1 के रेशियो में आ गया। और ये इसको सॉरी, यहाँ पे देखिए हम लोग को कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग को C2H4 होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सुधार हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे C2H4 है, ठीक है।
तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 गो हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी जब इसको कट करेंगे तो 1:2 के रेशियो में आ रहा है। ठीक है, वैसा ही 3 गो कार्बन यहाँ है, 6 गो हाइड्रोजन यहाँ है, या जब कट करेंगे तो 1:2 के अनुपात में ये भी आ गया। यानी इसका जो इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग के इसका इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2। ठीक है, CH2 क्या हो गया हम लोग का इंपेरिकल फार्मूला इसका हो गया, यानी इसके पास इंपेरिकल फार्मूला जो है ना, इस युग्म का, इस पेयर का इंपेरिकल फार्मूला सेम आ गया है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। और आगे आप चेक भी कर सकते हैं और नहीं भी चेक कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में तो एक ही ना ऑप्शन चुनने के लिए आता है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसको भी हम लोग चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा देखेंगे तो कितना कार्बन है, 6 गो कार्बन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है, 12 गो हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है, 6 गो ऑक्सीजन है। ठीक है, वैसा ही सेम इसको देखेंगे हम लोग तो कार्बन यहाँ पे एक ही है, तो ये तो पहला ही कैंसिल हो जाता है। वह 1 गो कार्बन है, 2 गो हाइड्रोजन है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन है, तो ये तो पहला ही कैंसिल हो गया। इसमें तो देखिए 1:2 के रेशियो में आ रहा है, और यहाँ पे देखिए 1:2 के रेशियो में आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। जैसे देखिए जैसे 1:2, देखिए इसको कट करेंगे तो 1 6 से 6 दूना 12, 6 कम 6, ये 1:2 के रेशियो में आ रहा है, और जब इसको निकालेंगे तो 1:2 के रेशियो में आ रहा है, यानी इसका इंपेरिकल फार्मूला भी सेम नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि इसको समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग बहुत ही अच्छा से करेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH2। देखिए जो इंपेरिकल फार्मूला है कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला क्या है, CH2 दिया हुआ है। ठीक है, एंड मोलिकुलर मास भी दिया हुआ है। मोलिकुलर मास कितना है, 70 है। द कंपाउंड इज, तब हम लोग को बताना है कि कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, तो कंपाउंड बताना है, ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग देखिए, आइए हम इसको बताते हैं कि कौन हम लोग का कंपाउंड है, निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहां से हम लोग अगर इंपेरिकल फार्मूला की बात करेंगे, इंपेरिकल फार्मूला हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है, इंपेरिकल फार्मूला हम लोग को CH2 दिया गया है। ठीक है, CH2 दिया है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग इंपेरिकल फार्मूला दिया है, तो यहाँ से इंपेरिकल मास निकालेंगे हम लोग। ठीक है, इंपेरिकल मास बराबर क्या हो जाएगा, इंपेरिकल मास यानी कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 होता है, यानी 14 हो गया आपका। ठीक है, 14 हो गया। अब देखिए ये कह रहा है निकालने के लिए कंपाउंड का, कंपाउंड बताना है हम लोग को। ठीक है, यानी मोलिकुलर फार्मूला हम लोग को बताना है, कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला हम लोग को बताना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग को इसको मोलिकुलर, तो सबसे पहले इसके हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े हैं कि पहले आपको जब मोलिकुलर फार्मूला निकालना है तो पहले आपको n निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो n पहले हम लोग निकालेंगे। तो n बराबर क्या लिखे थे हम लोग, मोलिकुलर मास बाय इंपेरिकल मास। मोलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। मोलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल मास होता है। ठीक है, मोलिकुलर मास आपका कितना दिया हुआ है, मोलिकुलर मास देखिए यहाँ पे 70 दे दिया गया है। ठीक है, 70 हो गया, और बट्टा इंपेरिकल मास कितना आया है, हम इंपेरिकल मास निकाले हैं हम लोग 14। ठीक है, तो बट्टा में 14 हो गया। देखिए मोलिकुलर मास बाई इंपेरिकल मास यानी 70/14, यानी कट करेंगे इसको तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। n बराबर जब 5 आ गया तो हम लोग को मोलिकुलर फार्मूला निकालना तो बहुत ही आसान है। पीछे भी हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हम लोग मोलिकुलर फार्मूला निकालते हैं। यानी अब मोलिकुलर फार्मूला की जब बात करेंगे हम लोग, यानी मोलिकुलर फार्मूला की बात करेंगे तो हम लोग n इंटू इंपेरिकल फार्मूला होता है, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला है। n इंटू इंपेरिकल फार्मूला होता है। तो इंपेरिकल फार्मूला आपको तो दिया गया है, यानी n का मान यहाँ पे कितना आया है, 5 आया है। 5 इंटू इंपेरिकल फार्मूला कितना दिया गया है, CH2 दिया है आपका, CH2 है यहाँ पे, यानी CH2। अब देखिए, अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, C5H10 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, C5H10, यानी आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया।
तो आई होप कि आप इसको बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे, ये बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, तो इसको तो हम लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके AIMPT में पूछा गया है, और हम लोग को वर्ड्स तो नहीं याद है फिलहाल, लेकिन आपके नीट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। अगर देखिए, इसको हम दो मेथड से बताएंगे, ठीक है। देखिए, एक तो आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, गरीब वाला मेथड बोलते हैं, जिसको हम लोग ऐसे मतलब एथी बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है, कॉलम बना के सॉल्व करेंगे, जो कि इसको मतलब कॉलम बना के सॉल्व करेंगे कब, जब आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है। क्वेश्चन अगर बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो ये क्वेश्चन आपको क्या मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। और यही अगर नीट के एग्जाम में या JEE के एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग उसके लिए शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मेथड जो कि आपको काफी मतलब 30 सेकंड में आपको आंसर दे देगा, ठीक है। तो उतना हम लोग करेंगे। पहले हम लोग इसको सिंपल मेथड से करते हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद हम लोग करेंगे ट्रिक के मेथड से, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, फर्स्ट जो कॉलम है इसमें हम लोग को एलिमेंट को लिखना है, ठीक है। ये इसमें हो गया आपका एलिमेंट, सॉरी थोड़ा ले लेते हैं ब्लैक। इसमें क्या ले लेंगे, एलिमेंट को लेंगे, एलिमेंट को ले लेंगे। उसके बाद इसमें मास परसेंटेज जो दिया गया है, मास परसेंट को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मोल परसेंट को लेंगे, ठीक है। मोल परसेंट बराबर क्या होता है, मोल परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंट अपॉन एटॉमिक मास होता है। मोल परसेंट बराबर क्या होता है, मास परसेंट अपॉन एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो मोल परसेंट यहां से निकल जाएगा, मास परसेंट दिया गया है। अब भाई एटॉमिक मास तो हम लोग जानते ही हैं किसी भी एलिमेंट का, तो हम लोग यहां से मोल परसेंट को निकाल लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग को यहां से सिंपल रेशियो को भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। SIMPLE सिंपल रेशियो, ठीक है। यहाँ से सिंपल रेशियो को निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से सिंपल रेशियो को निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग का एलिमेंट कौन कौन सा दिया गया है। देखिए, कार्बन है, सॉरी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख दिया एलिमेंट के जगह पे एलिमेंट को। अब देखिए, मास का परसेंटेज भी दिया गया है, यानी कितना परसेंट कार्बन है, कार्बन दिया है हम लोग को 38.71%, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, 9.67%, ठीक है, 67%। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना दिया गया है हम लोग को, 51 कितना है, 62%, ठीक है, ऑक्सीजन दिया गया है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग मोल परसेंट को निकालेंगे, ठीक है। मोल परसेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, मोल परसेंट अगर निकालेंगे हम लोग तो कार्बन का मोल परसेंट निकालेंगे तो मास कितना दिया हुआ है, मास परसेंटेज 38.71 बाई एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो 12 हो गया। अब इसको कट कर देंगे तो कितना में कट जाएगा, ये आपका कट के कितना आ जाएगा, 3.3 कुछ आएगा करके, मतलब हम लोग डिजिट के बाद मतलब डिसिमल के बाद 1 यूनिट को लेना है, ठीक है। तो 3.3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, हाइड्रोजन का परसेंटेज, अगर हाइड्रोजन का मोल परसेंट निकालेंगे तो देखिए ये कितना दिया हुआ है, 9.67 बाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। तो ये अब हम लोग का उतना ही रह जाएगा, 9.67 ही रह जाएगा। अब देखिए, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का मोल परसेंटेज कितना होता है, ऑक्सीजन का मोल परसेंट दिए, मास परसेंट कितना हो गया आपका, मास परसेंट दिया गया है हम लोग का कितना, 51.62 बाई ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। यानी हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 48 3.33 आएगा समथिंग कुछ करके, 3.33 ले लेंगे हम लोग। तो ये आगे हम लोग को मोल परसेंटेज निकल गया। अब हम लोग देखिए, सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल रेशियो निकालने के लिए जो मोल परसेंट मिनिमम होता है, मिनिमम होगा ना, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उससे हम लोग क्या करेंगे, सब में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उससे हम लोग को क्या करना है, डिवाइड कर देना है ये टोटल में। देखिए, इसमें तो मिनिमम का ये 2 तो बराबर आ गया है, तो इसमें आप किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मिनिमम रहेगा, एक्चुअली अदर में आपको सब सेम नहीं आएगा,
तो उसमें क्या करना है, सबसे मिनिमम लेना है। यानी हम लोग सबसे मिनिमम क्या ले लेते हैं, 3.3 को ले लेते हैं हम लोग, 3.3 को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए तो 3, अब यहाँ सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल रेशियो निकालने के लिए ये जो 3.3 है अब बट्टा में 3.3 सबसे मिनिमम वाला, ठीक है, सबसे मिनिमम वाला मोल परसेंटेज ले लेंगे, मोल परसेंट। तो ये देखिए ये कट के आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये इसको ध्यान से समझिएगा, सिंपल रेशियो का मतलब का मोल परसेंटेज ले लेंगे, जो मोल परसेंटेज है उसमें मिनिमम मोल परसेंटेज से भाग दे देना है आपको, ठीक है। तो ये कट के 1 आ गया। अब देखिए ये इसका मोल परसेंटेज कितना आया है, 9.67 आया है मोल परसेंटेज। अब इसको हम लोग मिनिमम से भाग दे देंगे, यानी 3.3 से भाग दे देंगे। ये कट के कितना आ जाएगा, ये कट के लगभग हम लोग को 3 आ जाएगा, 3 के आसपास आएगा, 3 समथिंग आएगा, ठीक है। अब उसके देखिए, अब उसके बाद इसका मोल परसेंटेज निकालेंगे तो 3.3 बाई मिनिमम मोल परसेंटेज कितना है 3.3, ये कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये कट गया और आ गया 1। अब देखिए अभी तो सिंपल रेशियो आ गया ना, तो यहाँ से हम लोग को कंपाउंड बताना है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, और हाइड्रोजन कितना है 3 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। यानी क्या आ गया आपका CH3O आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे बस जो देखिए यहाँ पे एक कार्बन का सिंपल रेशियो कितना आया 1 आया, तो एक कार्बन हो गया। हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो कितना आया है 3 आया है, तो 3 हो गया। और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो 1 आया तो 1 हो गया आपका। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हम लोग के इस बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा तो हम लोगों को ऐसे बताना होगा आपको, तब हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया C। लेकिन वही आपके जेईई और नीट में जब पूछेगा ना तो हम लोग इतना टाइम नहीं लेंगे। अगर इतना टाइम लेंगे तो ये 3 क्वेश्चन के बराबर तो अकेले क्वेश्चन ये टाइम ले लेगा, और 3 क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ा चीज़ होती है, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग ट्रिक के मेथड से समझते हैं, ठीक है। ट्रिक से हम लोग कैसे समझते हैं, देखिए ट्रिक देने से पहले कुछ आपको उसका फॉर्मूला हम लोग को देना पड़ेगा, तभी हम लोग को ट्रिक। देखिए इसमें 3 गो एलिमेंट दिया गया है, ठीक है। इन 3 एलिमेंट में से आप किसी भी 2 एलिमेंट का मास परसेंटेज को ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं मास परसेंटेज। देखिए मास परसेंटेज ऑफ कार्बन ले लेते हैं। देखिए यहां पे हम लोग मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, कल हम लोग पढ़े थे मास परसेंटेज निकालने के लिए, कल तो हम लोग मास परसेंटेज पढ़े थे। तो उसका फॉर्मूला क्या था, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इनटू नंबर ऑफ एटम्स था, नंबर ऑफ एटम्स भाई क्या था, मॉलिक्यूलर मास था, इनटू 100 था, ठीक है। सेम उसी प्रकार से हम लोग अब हाइड्रोजन का ले लेंगे, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया है, देखिए मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसका मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, वही सेम टू सेम एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू नंबर ऑफ एटम्स बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ये आ गया ना हम लोग को। देखिए अब यहाँ से हम लोग एक फार्मूला को निकालते हैं, ठीक है। इसको देखिए चुपचाप कुछ नहीं करना है, इसको आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये भाग दे देंगे आपको, तो यहाँ से फार्मूला आपको निकल जाएगा। देखिए यहाँ से मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जा रहा है, तो बच कितना रहा है, बच रहा है कितना हम लोग को, देखिए मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टू द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इनटू नंबर ऑफ एटम्स बाई एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अगर इसी के जनरल में हम लोग लिख देंगे तो इसके जनरल में क्या लिखेंगे हम लोग, इसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 1, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट
एलिमेंट 1 टू द मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 2 इज इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट 1, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट 1 टू नंबर ऑफ एटम्स 1 to the atomic weight of element 2 into number of एटम्स 2 का। ठीक है, ये हम लोग को जनरल फॉर्म में एक फार्मूला मिल चुका है। ठीक है, इस फार्मूला को हम लोग हमेशा याद रखेंगे और यही ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, जेई और नीट में केवल और केवल यही ट्रिक लगाना है। जेई और नीट के एग्जाम में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग सेम यही ट्रिक को लगाएंगे। ठीक है, और सेम इसी ट्रिक को लगाएंगे और इसको हम लोग और छोटा करने के लिए इसको नोटेशन भी कर सकते हैं। जैसे सॉरी छोड़िए ना, इसको नोटेशन क्या करेंगे, रहने दीजिए, ऐसा ही हम लोग। तो अब देखिए इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अब मास परसेंटेज ऑफ कार्बन यानी मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 1, तो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 1 कितना दिया हुआ है, मास परसेंटेज यानी 38.71 दिया है। और मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 2 की बात कर रहा है, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 2 यानी मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 2 कितना है, 9.67 है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन मतलब एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एटम्स, यानी फर्स्ट एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम। तब देखिए एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है, एटॉमिक वेट कितने कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन यहाँ पे 12 होता है। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ एटम्स तो हम लोग को निकालना है हम लोग को। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स तो पता नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एटम्स लिख सकते हैं एन सॉफिक्स में सी दे देंगे, कार्बन का एटम। अब बट्टा एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। और नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन का को तो निकालना ही है हम लोग, तो NH लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये 3 बार में ये लगभग कट जाएगा, 3 मरतबे में ये कट जाएगा, और उसके बाद इससे ये 3 मरतबे में कट जाएगा, यानी NC अपॉन NH कितना आ जाएगा 1/3। और 1/3 आ गया तो बाई ऑप्शन हम लोग देख लेंगे इसको, बाई ऑप्शन 1/3 यानी कार्बन कितना होगा 1 होगा और हाइड्रोजन कितना होगा 3 होगा। तो कार्बन इसमें 1 है और हाइड्रोजन 3 है, बाकी कोनो में तो 1 कार्बन है 3 हाइड्रोजन है नहीं है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसको समझे होंगे। अगर आपको ये काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और अपने जो भी घर में छोटे छोटे भाई बहन हो उनको भी आप बताएं कि इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे केमिस्ट्री को क्लास 11th और 12th को फ्री में क्लास कराया जाता है। और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी आपके जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उनके पास पहुंच सके और वो भी इस कंसेप्ट को आराम से अपने लाइफ यूज कर सके, अपने सीख सके अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई डाउट हो तो हमको आपके कमेंट में आप आके डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, लव यू, बेस्ट ऑफ